मैं जतिन चितलांगिया, आप सबका जावा मेंटर। मैंने ऑलरेडी लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, जिसका नोट्स और वीडियो लिंक में इसी वीडियो के कमेंट्स में पिन कर रहा हूँ, और इस वीडियो के नोट्स भी आपको इसी कमेंट सेक्शन में पिन किए मिल जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए रेलेवेंट है, स्पेशली आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स ये वीडियो ज़रूर देखें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी ओओपी के बारे में। सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक यूनिक एंटिटी होती है जो डेटा और फंक्शंस यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को एक साथ रिप्रेजेंट करती है। ऑब्जेक्ट्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं या यूज़ करते हैं, जैसे कार, मोबाइल एटसेट्रा। हर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कलर, शेप, साइज, और बिहेवियर होता है, जैसे रन करना, स्टॉप करना। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट, जो प्रोग्रामिंग के टाइम क्रिएट किया जाता है, स्पेशली जावा प्रोग्राम लिखते वक्त। यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डेटा मेंबर्स कहते हैं और उनके बिहेवियर को मेंबर मेथड्स कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस ऑफ क्लास भी कहा जाता है। अब बात करते हैं क्लास क्या होती है। क्लास एक टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप होती है, जिससे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। हर ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के डिफाइंड एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को फॉलो करते हैं। क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब आते हैं ओओपी के 4 बेसिक प्रिंसिपल्स पर, जिन्हें पिलर्स भी कहा जाता है। सबसे पहला डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स को शो करना और बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड करना। एग्जाम्पल, जब हम कार ड्राइव करते हैं, हमें सिर्फ क्लच, ब्रेक और गियर का यूज पता होता है, अंदर का मैकेनिज्म हमें नहीं पता होता। दूसरा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास के साथ शेयर करना। एग्जाम्पल, एनिमल एक बेस क्लास है, जिससे कार्निवोर्स और हार्बीवोर्स जैसे डिराइव क्लास प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं। यहाँ 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। पहला बेस क्लास, जिसको पेरेंट क्लास कहते हैं, जिससे प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती हैं। दूसरा सब क्लास यानी डिराइव क्लास, जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती हैं। इसका स्पेशल फीचर है रीयूजेबिलिटी, यानी एक बार लिखा हुआ कोड बार बार यूज किया जा सकता है। अब आते हैं तीसरा फीचर। तीसरा बेसिक प्रिंसिपल्स है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही फंक्शन या मेथड को मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होना। एग्जाम्पल, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग शेप्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल पर सेम फंक्शन का यूज। इसका स्पेशल फीचर है फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें सेम फंक्शन नेम होता है बट पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। चौथा बेसिक प्रिंसिपल्स है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा और फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट यानी क्लास के अंदर रैप कर देना। इसका फायदा, पहला, कोड को इंडिपेंडेंटली मेंटेन किया जा सकता है। दूसरा, डेटा की प्राइवेसी मेंटेन होती है। अब बात करते हैं डेटा हाइडिंग के बारे में। डेटा हाइडिंग एक प्रोसेस है जिसमें डेटा को सिक्योर किया जाता है मिसयूज या मिसहैंडलिंग से। डिफरेंस समझ लो, डेटा हाइडिंग में डेटा सिक्योरिटी पे फोकस करता है, एनकैप्सुलेशन डेटा और फंक्शंस को रैप करता है और सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है। अब देखते हैं ओओपी के बेनिफिट्स। ओओपी का सबसे पहला बेनिफिट है, यहाँ पर कोड की रीयूजेबिलिटी एनहांस होती है। दूसरा, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तीसरा, मॉड्यूलरिटी अचीव होती है। चौथा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन से सॉफ्टवेयर हैंडल करना इजी हो जाता है। पांचवा, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इजीली डेवलप किया जा सकता है। और कुछ लिमिटेशंस ऑफ ओओपी भी है, इसमें इंटेंसिव टेस्टिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है। एंड लास्टली, पीओपी के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैंने क्विक समरी भी लिख दिया है, क्विक समरी आप जरूर से पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा। अपना फीडबैक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।